अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीइंग मुस्लिम हम सबका ख्वाब होता है कि काश हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार दीदार हो जाए। हम सब की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं नहीं हम नहीं उन्हें देख पाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कम से कम ख्वाब में ही आके अपना दीदार करा दें, क्योंकि हमें लगता है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अपना भाई बनाया, यानी कि सहाबा इकराम ने कहा क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो लोग मेरे भाई होंगे जो मुझे बिना देखे मुझ पर ईमान लाए होंगे, उनकी मोहब्बत ही अलग होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तो हम लोग को एक बता दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या स्टेटस दे दिया। उन्होंने सहाबा इकराम से भी बढ़ के हमें जो है अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि वो मेरे भाई हैं, तुम तो मेरे दोस्त हो। अब जब हमारी मोहब्बत का आता है इम्तिहान तो हम सबको लगता है ना कि हम भी बहुत चाहते हैं, और बेशक हमारे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है ये हमारा दिल बेहतर जानता है। सो अगर हमें सच में पता करना है कि कितना परसेंट हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं, कितने परसेंट हम मुसलमान हैं, तो अगर हम एक छोटा सा इमेजिन करें, एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मिलने हमारे घर आ गए, सुन के ही खुशी का मतलब हमारी ना ठिकाना नहीं है कि अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आ जाएंगे तो दैट विल बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और इसलिए भी कि भाई तफाखुर के तौर पे फ़ख्र करूँगा मैं दोस्तों से, क्योंकि जब भी हम ख्वाब में देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए तो हम खुशी के मारे सबको बताते हैं। जाहिर सी बात है ही इतनी खुशी की बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए। तो अगर वो हमारे घर आते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? भाई कोई भी अगर हमारे घर आता है, नॉर्मल मेहमान आ रहा हो तो भी हम तैयारी करते हैं, और अगर कोई अच्छी बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है तो जाहिर सी बात है हम अपना घर तो मेंटेन करते हैं, घर वालों के कपड़े मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ आसपास मोहल्ला गली भी साफ़ करवा देते हैं, चूना वूना डलवा देते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे घर आएंगे या हमसे मुलाकात करने आएंगे तो हमारी क्या सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमारा हुलिया क्या उनको पसंद आएगा। आर वी ड्रेस्ड अप लाइक मुस्लिम, यानी कि अगर मर्द हैं तो सबसे पहले देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सुन्नत जो है कि वो दाढ़ी, अगर हमारी दाढ़ी है तो वो सुन्नत के मुताबिक है कि आजकल के फ़ैशन के मुताबिक है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं कि किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, हमारी दाढ़ी में कितने कट हैं, कितना क्या क्या आजकल चल रहा है वो है। और अगर औरतें हैं तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ढंग के कपड़े हैं, ढंग के कपड़े इन द सेंस जिसमें हमारा सतर ढका हुआ हो, जिसमें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे घर अचानक आ जाए तो हमारे बड़े गले देख के, हमारे डीप नेक्स देख के, हमारी पीछे के गले देखकर, हमारी स्लीवलेस या आधी बाहें देखकर, या हमारे जो है जिस्म को जो इतना तंग हम कपड़ा पहनते हैं या इतना बारीक कपड़ा पहनते हैं, क्या हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने के काबिल हैं? क्या करेंगे, हम भागेंगे क्या, कहीं पर्दे के पीछे छुपेंगे? दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि हमारे हुलिये के बाद हमारे बाल ढके हैं कि नहीं ढके, हम किस तरह से रहते हैं, हमारे घर का माहौल क्या है, हमारे बच्चे किस हालत में, हमारे बच्चों के पास शायद एक सलवार सूट निकले लड़कियों के पास, लड़कों के पास भी ढंग के कपड़े जो निकले मतलब जो सुन्नत के मुताबिक हों, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को भी वही कपड़े बनाते हैं जिसमें बहुत सारे कार्टून्स बने हों। जाहिर सी बात है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर जिस घर में होती है उस घर में कहा है कि रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, तो सोचिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आ जाएंगे। तो फ़रिश्ते नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों के हर कपड़ों पे हम कभी नहीं एहतियात करते हैं कि हमारे बच्चों पे तस्वीर ना बने। ऐसा नहीं है कि बिना तस्वीर के कपड़े नहीं मिलते, बट हमारा दिमाग नहीं जाता ना इस तरफ, हमें लगता है कि यार फ़ैशन में इतनी सी बात में क्या है, ठीक है ना, फ़रिश्ते ही तो नहीं आएंगे, रहमतें तो नहीं होगी, थोड़ी सी घर में बरकत ही तो नहीं होगी, बाकी तो सब हो रहा है। तो ये रहमत और बरकत की तो फजीलत हमने छोड़ दिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं हमारे घर के बाहर, जैसे मैंने कहा कि कोई सेलिब्रिटी आता है तो वी आर लाइक कि भाई घर के आसपास का भी एरिया साफ़ हो। तो हमें सोचना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आएंगे तो हमारे सबसे पहले एंट्रेंस पे आएंगे तो महंगे महंगे टाइल्स देख के क्या उनको लगेगा कि हमने कहा है कि अपने घरों को सादगी से रखो, इतना फिजूल खर्ची मत करो, और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है तुम्हें तो अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों के ख्याल रखो। पड़ोसी के घर में झोपड़ा है, पड़ोसी के घर में 2 दिन से खाना नहीं बना और हमारे घर में लजीज़ खानों का दस्तरखान सजा हुआ है पूरा। तो हमारे घर में आते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमरे में, सोचिए ना, आप ड्राइंग रूम में नहीं बैठा सकते, आपको सबसे पहले अपना टीवी हटाना पड़ेगा। अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे टीवी लगा है, महंगे महंगे पर्दे डले हैं, महंगी महंगी फॉर सीलिंग्स करवाई हुई है, लाइटिंग है, और घर में जो असली चीज़ें थी सुन्नतें गायब हैं। मतलब अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कोई वॉशरूम जाएगा तो उसको ध्यान भी नहीं रहेगा कि सर ढक के जाना है, कि बायां पैर रख के जाना है, वॉशरूम जाने की दुआ क्या है, बाहर निकले हैं तो क्या दुआ है,
यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें सुन्नत तरीके से अगर उनके सामने हम दस्तरखान लगा के खाना बैठे तो क्या हम हमारे बच्चे सुन्नत तरीके से खाना खाएंगे? हमें दस्तरखान की दुआ पता है, हमें खाने के आदाब पता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का जो तरीक़ा बताया वो क्या हमें पता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के पहले हमें अपने अंदर झाँक के देखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह का उम्मती चाहा था क्या हम उस तरह के उम्मती बन पाए हैं? यानी कि आशिक रसूल का दावा करने वाले सच में आशिक हैं क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी सुन्नतों को फॉलो करते या ज़िंदा करते? क्योंकि हमें लगता है ना ये तो खाली सुन्नत है, अरे ये तो सुन्नत है, सुन्नत में क्या, सुन्नत छोड़ दो। और सहाबा इकराम था का मामूल था कि सुन्नत है, इसको कैसे छोड़ दे? तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। उनका और हमारा डिफरेंस यहीं पे आता है कि हमें लगता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसे छोड़ दो, ये तो सिर्फ सुन्नत है, और उनको लगता था ये सुन्नत है। यानी कि आप सोचिए उनकी मोहब्बत का क्या लेवल होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गुज़र कर रहे थे और उन्होंने मतलब जो है कॉल ऑफ द नेचर, अपना पेशाब की जो हाजत होती है, वॉशरूम की जो हाजत होती है, उसको करने के लिए कहीं पर गए, तो जब दोबारा वो साहबी को उस तरफ से गुज़र हुआ दूसरे साहबी के साथ, तो उन्होंने सिर्फ वो पोस्चर अपनाया। तो साहबी ने कहा कि आपको तो जो है कोई हाजत नहीं थी तो आप इस तरह से क्यों बैठे? तो उन्होंने कहा मेरे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, जस्ट टू फॉलो हिज स्टेप्स। यानी कि इतनी मोहब्बत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने मतलब अपनी हाजत पूरी की थी, उन्होंने जो है कॉल ऑफ द नेचर जो था, वॉशरूम जाना था उनको, वो किया था, इसलिए वो सहाबा ने उनको फॉलो किया। ये है सच्ची मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक ख्वाब है किसी शख्स के, मतलब मैंने सुना है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि एक बार वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी पहाड़ी पर जा रहे हैं, मतलब ही वॉज ड्राइविंग द जीप, वो जीप चला रहे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे, और पीछे जो है उनके चारों सहाबा, यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हैं। और वो बंदा अपनी गाड़ी को किसी हाई हिल पे ले जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी पीछे की तरफ गिरने लगती है। उस इंसान को समझ नहीं आता है कि कैसे मैं गाड़ी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लूँ, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान खतरे में। तो वो बंदा क्या करता है, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के, मतलब मोहब्बत देखिए, तो अपनी जान की परवाह नहीं करता और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के कूदता है और एक पत्थर की तलाश करने लगता है कि मैं उसके व्हील्स में लगा दूँ ताकि वो गाड़ी रुक जाए। और जब वो पत्थर ले के ढूंढ के ले के आता, गाड़ी पीछे की तरफ गिर रही होती है, और जब वो पत्थर लेके पहुँचता है तो क्या देखता है, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी रुकी हुई देख के उसको बड़ा, मतलब ही वो सरप्राइज्ड कि गाड़ी कैसे रुक गई, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी रुक कैसे गई, कोई ब्रेक्स भी नहीं लगे। तब उसका ध्यान जब नीचे पहियों पे गया तो देखा क्या कि चारों सहाबाई ने अपने अपने सर, वो है तीनों सहाबी ने अपने अपने सर जो हैं लगा दिया, सॉरी चारों सहाबी ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने चारों पहियों पे अपना अपना सर लगा के गाड़ी रोक दी ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को कोई भी, अल्लाह ताला उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये है हमारी मोहब्बत, और हम भी मोहब्बत करते हैं। जाहिर सी बात है वो बंदा भी ढूंढ रहा था असबाब कि मैं पत्थर लाऊँ और जल्दी से व्हील्स पे लगा दूँ तो गाड़ी रुक जाए। उन्होंने इतनी देर नहीं सोचा, उन्होंने कहा मेरी जान हाजिर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक कि मैं और मेरे अल्लाह तुम्हें तुम्हारी जान, माल, दौलत और औलाद से महबूब ना हो जाए तब तक कि तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। तो जब तक कि हम अपनी सारी चीज़ों में अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं लाएंगे तो हम भी सच्चे मोमिन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती नहीं बन सकते। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें जामे कौसर पिलाने के लिए तैयार होंगे, वो दौड़ेंगे कहाँ, जब हम लोग क़यामत के रोज़ जाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देने के लाएंगे, मगर फ़रिश्ते उन्हें रोक देंगे, रुकिए ये सिर्फ नाम के मुसलमान थे, ये आपकी कोई सुन्नत को फॉलो नहीं करते थे, जो आप तरीके छोड़ के आए थे, जो किताब छोड़ के आए थे, जो बातें छोड़ के आए थे, इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया था। ये अपनी दुनिया में मग्न थे। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को ढालना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनके दीन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक होने का दावा करते रहें। नहीं, अगर आप सच में मोहब्बत करते हैं तो किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ इट टू योर सेल्फ। सबसे पहले खुद अंदर झाँक के देखें कि कितनी जो है सुन्नतें फॉलो कर रहे हैं। होप कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन के लिए क्या, 1 घंटे 1 मिनट भी हमारे घर में नहीं ठहरेंगे, अगर हमारे घर का माहौल देख लें कि हमने अपने साथ क्या किया है,
कई लोग नमाज रोज़े के पाबंद होते, बच्चों को कैसी तरबियत दे रहे हैं। और मेरे घर का क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पे सोते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी ये नहीं कहा कि तुम दुनियावी ज़िंदगी छोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि तुम मौंक और सन्यासी बन जाओ। एक साहबी ने उनसे पूछा क्या मैं ज़िंदगी भर रोज़े रखूँ, क्या मैं शादी नहीं करूँ? एक ने पूछा, एक ने कहा मैं सिर्फ तहज्जुद पढ़ता रहूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, मैं रातों को जागता भी हूँ, सोता भी हूँ, मैं बीवी बच्चे भी देखता हूँ, दुनियादारी भी देखता हूँ और कारोबार भी करता हूँ, मैं जंगलों में नहीं गया। तो मेरी सुन्नतों को फॉलो करो, यानी कि दुनिया को भी पकड़ो मगर उतना जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छी गाड़ी रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा घर रखो, मगर दूसरों की भी फिक्र करो। मेरा मेरा माल मेरा माल मेरा माल, आज मेरे पास ये गाड़ी है, कल मुझे जो है, जब भी पैसे की हवस हम करते हैं तो अपना स्टैंडर्ड, अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपने सामान को ऊँचा करने की सोचते हैं। ये है, आगे ये गाड़ी लेना है, आगे ये कपड़ा बनाना है, आगे ये घर में ये करना है, अभी ये करना है। कभी हम ये नहीं सोचते मेरे पास पैसा आएगा तो उसकी मदद करना है, एक यतीम है हमारे ख़ानदान में उसकी मदद करना है, एक बेवा है हमारे घर में उसकी मदद करनी है, एक है उसके घर में गोश्त नहीं बनता, मुझे उसके घर में 1 केजी गोश्त पहुँचाना है। गर्मी हो गई है तो पता नहीं उनके घर में तरबूज गया कि नहीं गया, छोटी छोटी चीज़ें। सर्दी आ गई, उनके घर में जाड़े के कपड़े हैं कि नहीं, बारिश हो रही, उनकी छत तो नहीं टपक रही। ये फ़िक्र जब जिस दिन आ जाएगी ना, तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थोड़ा सा तो मुँह दिखाने लायक हो जाएंगे। कम से कम थोड़ा सा तो हमें लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा था तो घर में मैंने लगाया, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों की भी मदद की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके नीयत को देखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक जो है जब हम कुर्बानी करवाते तो कोई गोश्त तो खून कुछ नहीं रहता, अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ नियत देखते हैं। तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक खजूर की गुठली का सदका भी कबूल कर लिया। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों में झाँके, हम कितनी सुन्नतों को फॉलो कर रहे हैं ये ध्यान रखें और ये सोचें कि अभी हम घबरा रहे हैं, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आ गए तो हम 1 घंटा 1 दिन उनको नहीं टिका सकते हैं। उनके सामने हम कितनी देर प्रिटेंड कर लेंगे, कितनी देर हम अपनी असल ज़िंदगी से नाटक की ज़िंदगी में जी लेंगे। और सोचिए कि आखिरत में हम उनके सामने कितना शर्मिंदा होंगे। हमारा लिबास, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारे अखलाक, हमारी बातचीत, हमारा तकब्बुर, हमारी गीबत, क्या क्या लेके जाएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और फिर कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उम्मती, हमारी शफाअत कर दीजिए। एक बहुत कहते नहीं गंभीर मसला है सोचने के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।